नमस्कार दोस्तों, आरवी योजना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रुकी हुई पेंशन कब आएगी? यदि आप भी उत्तर प्रदेश राज्य के पेंशन लाभार्थी हैं, दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था, तलाकशुदा में से यदि आपकी भी कोई एक पेंशन बनी हुई है और जो पेंशन राशि है वह आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र नहीं हो पा रही है, 6 महीने हो चुके हैं, 8 महीने, 7 महीने, यहाँ तक कि 1 वर्ष का अधिक समय हो चुका है, लेकिन पेंशन राशि बैंक खाते में ट्रांसफ़र नहीं हो रही है। सभी के मन में सवाल चल रहे हैं कि रुकी हुई पेंशन कब आएगी और रुकी हुई पेंशन आएगी तो किन लाभार्थियों के बैंक खाते में सरकार ट्रांसफ़र करेगी। यदि आपके मन में भी यही सवाल है, आप ये जानकारी जानना चाहते हैं, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही जानकारी प्रोवाइड कराने जा रहे हैं कि रुकी हुई पेंशन कब आएगी और किन लाभार्थियों के बैंक खाते में इस बार ये पेंशन राशि सरकार ट्रांसफ़र करने जा रही है। यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिनकी पेंशन रुकी है उनको सरकार 1,000 रुपये से लाकर 9,000 रुपये तक की पेंशन राशि ट्रांसफ़र कर रही है, जिसका यहाँ पर हम आपको प्रूफ भी दिखाने वाले हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, बात हो रही है उत्तर प्रदेश पेंशन योजना के बारे में। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उनकी सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश राज्य में 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है, चाहे वे दिव्यांग हो, विधवा महिला, तलाकशुदा महिला, वृद्धावस्था या विधवा महिलाएं, सभी को सरकार 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन ट्रांसफ़र करती है। और यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो ये 1,000 रुपये दिए जाते हैं ये प्रति माह नहीं दिए जाते, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में तिमाही पेंशन ट्रांसफ़र होती है। 3 महीने की तिमाही पेंशन तो 3,000 रुपये ये हो जाते हैं। अब वर्ष प्रत्येक वर्ष में 4 किस्त ट्रांसफ़र की जाती है और जो एक प्रत्येक किस्त है वह 3,000 रुपये की है, यानी कि साल में 4 किस्त हर बार ट्रांसफ़र होती है और प्रत्येक किस्त 3 महीने की रहेगी। और जो पेंशन सत्र शुरू होता है, जैसे अभी वर्तमान में चल रहा है 2024 और 25, ये एक पेंशन का सत्र है। अब इसमें देखिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 3,000 रुपये इस महीने के हैं, 3,000 रुपये इस महीने के और 3,000 रुपये इस महीने के और लास्ट में 3,000 रुपये ये इस महीने के, ये 4 किस्त हो गई है। अब तक वर्ष 2024 के अंतर्गत तीसरी किस्त का पैसा भी सरकार की तरफ से ट्रांसफ़र किया जा रहा है। हालांकि विधवा महिलाओं को ये पेंशन राशि पहले ही मिल चुकी है। अब जो पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जा रही है वह चाहे वे विकलांग हो या विधवा महिला या तलाकशुदा महिला, यानी कि सरकार अब रुकी हुई पेंशन को ट्रांसफ़र कर रही है, जिसका यहाँ पर हम आपको प्रूफ भी दिखाने वाले हैं। अब रुकी हुई पेंशन कब आएगी ये समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि रुकी हुई पेंशन सरकार आखिरकार किन लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर रही, और उससे पहले आपको ये समझना होगा कि आखिरकार पेंशन आते आते बीच में रुक क्यों जाती है। अब देखिए, सरकार की तरफ से पेंशन के नियमों में समय समय से सरकार परिवर्तन करती रहती है। अब जैसे हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रति वर्ष सरकार जो है वह पेंशन का सत्यापन करती है प्रति वर्ष, और जो सत्यापन किया जाता है वह 2 महीने का होता है। 2 महीने का सत्यापन किया जाता है प्रति वर्ष। अब सत्यापन में यह देखा जाता है कि किन की मृत्यु हो चुकी है, कौन से पेंशन धारक है जिनकी मृत्यु हो चुकी है, कौन अपात्र श्रेणी में आ चुके हैं, ये सरकार देखती है। अब जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनकी पेंशन को बंद कर दिया जाएगा, जो अपात्र होंगे उनकी पेंशन को बंद कर दिया जाएगा, और जो नए आवेदन करता है यदि वह पात्र पाए गए तो उनको मौका दिया जाएगा, उनकी पेंशन को बना दिया जाएगा। चाहे आप
10 साल से पेंशन ले रहे हो, 20 साल से या 30 साल से पेंशन ले रहे हो, समय समय से जो सरकार नियम निकालती है उनको आपको पालन करना है उन नियम का, और ऐसे ही जो अपडेट कराने को बोला जाता है आपको अपडेट करा लेना है। अब जैसे सरकार जो पेंशन नियम है वह कहती है जिसने पेंशन का ई-केवाईसी नहीं कराया अपनी पेंशन का ई-केवाईसी कराइए। अब सरकार वर्ष 2024 से चाहे विधवा महिला हो, तलाकशुदा महिला, ओल्ड एज या कुष्ठ अवस्था, सभी को आधार बेस्ड पेंशन का भुगतान कर रही है। पहले किया जाता था अकाउंट बेस्ड, जिसमें आपका आईएफएससी नंबर और अकाउंट नंबर की आवश्यकता होती थी, लेकिन अब वर्ष 2024 से आपको अकाउंट बेस्ड पेमेंट नहीं किया जा रहा है। अब जो पेमेंट किया जाता है वह किया जा रहा है आधार बेस्ड। इसीलिए आपको बोला जाता है कि आपको जल्द से जल्द अपने बैंक खाते से, जो आपका बैंक खाता है उसमें से आपका जो है, आपको अपने बैंक खाते से आधार कार्ड को लिंक कराना है। जी हाँ, जो आपका बैंक खाता है उस बैंक खाते से आपको आधार कार्ड को लिंक कराना है, अपना एनपीसीआई मैपिंग कराना है। इस यानी कि मतलब है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। आधार बेस्ड आपको पेमेंट सरकार कर रही है। अब ऐसी स्थिति में कई लाख ऐसे पेंशन लाभार्थी रह गए हैं जिनका बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर हम आपको आधार सीडिंग कराने को बोल रहे हैं, जो कि आपके बैंक खाते से होगा, ना कि पेंशन का। पेंशन का ई-केवाईसी होगा, उसमें आपका आधार सत्यापन होगा, ये भी आपका आधार से ही होगा, लेकिन लिंक होना है आपका आधार कार्ड ही। तो जो यदि किसी पेंशन धारक का 10 वर्ष से पुराना आधार कार्ड है तो अपने आधार कार्ड को अपडेट कराइए। इसके बाद यानी कि पेंशन का आप ई-केवाईसी कराइए, ये पहला कार्य है। दूसरा कार्य है आपको अपना डीबीटी एक्टिव कराना है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, बैंक खाते से आधार कार्ड को लिंक कराना है, एनपीसीआई मैपिंग करानी है। बात करते हैं तीसरे कार्य के। जो तीसरा कार्य है, हो सकता है ये सभी कार्य आपके पूरे हों लेकिन फ्री पेंशन नहीं आ रही, तो ऐसी स्थिति में ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके आवेदन फार्म में गलतियाँ है। अब जो गलती होगी वह आप अपने ज़िला समाज कल्याण में जाकर ठीक करा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले, प्रत्येक ज़िले में प्रत्येक ज़िला समाज कल्याण बनाया गया है, ज़िला समाज कल्याण या विकास भवन, वहाँ पर जाना है और वहाँ पर अपनी जानकारी आप चेक करा सकते हैं कि किन गलतियों की वजह से आपको पेंशन नहीं मिल रही है। अब यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि जिनकी पेंशन रुकी हुई है यही ज़्यादातर कारण मिलते हैं पेंशन रुकने के, और उन पेंशन धारकों ने ये सभी गलतियाँ अपनी ठीक करा ली, चाहे उनके नाम में गलती हो, जन्मतिथि में या बैंक डिटेल में, या पेंशन ई-केवाईसी पूरा नहीं था, या आधार कार्ड लिंक नहीं था। अब जो भी था, इन पेंशन धारकों ने सभी चीज़ें अपनी ठीक करा ली है। अब कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं जिनकी 6 महीने की पेंशन है, 6 महीने की पेंशन हो जाती है 6,000 रुपये। कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं जिनकी 5 महीने की हो रही है तो उनको मिलेंगे 5,000 रुपये। कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं जिनकी 9 महीने की पेंशन है तो उनको मिलेंगे 9,000 रुपये। ये तो आपने समझ लिया। तो चलिए यहाँ पर अब हम आपको एक प्रूफ के साथ जानकारी भी दे देते हैं कि सरकार अब जिनकी पेंशन रुक रही है उनको पेंशन देने जा रही है। देखिए दोस्तों, इस समय आप देख रहे हैं यह एक विधवा महिला या तलाकशुदा महिला का पेंशन पेमेंट स्टेटस है। अब जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी वे हमने पहले ही हाइड की है सिक्योरिटी के लिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अब आधार बेस्ड सरकार इनको पेमेंट करने जा रही है। हालांकि पहले अकाउंट बेस्ड किया जाता था, ये बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से इनकी पेंशन रुक गई थी 9 महीने की। अब इनको सरकार आधार बेस्ड पेमेंट करने जा रही है। यहाँ पर आप 9,000 रुपये पेंशन अमाउंट भी देख सकते हैं। रिक्वेस्ट की गई थी 7 नवंबर को, ये भी पूरा इनका कार्य हो चुका है। देखिए पेंशन प्रक्रिया, ये पहली प्रक्रिया है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पाँचवीं, ये छठी। उत्तर प्रदेश राज्य में 6 प्रक्रिया पूरा होने के बाद पेंशन राशि बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। अभी तक इन पेंशन धारक की पहली, दूसरी, तीसरी 3 प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 3 अधूरी है। अब इंतजार है केवल इन पेंशन धारक को, जो राजकोष अधिकारी हैं उनके साइन का लिखा है पेंडिंग फॉर ट्रेजरी सिग्नेचर। अब जैसे ये साइन कर देंगे, ये साइन पूरा होने के बाद ये कार्य इनका पूरा हो जाएगा। जैसे ये कार्य पूरा हो जाएगा तो जो पेंशन राशि है वह बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अब किस तारीख में, ये तो 7 नवंबर को पूरा हुआ, ये 7 नवंबर को पूरा हुआ, ये 13 नवंबर को अप्रूव्ड एजेंसी की तरफ से कर दिया गया। अब 13 नवंबर 2024 में ये यहाँ पर इस कॉलम में पेंडिंग है। अब जैसे ही ये पूरा हो जाएगा, यानी कि राजकोष अधिकारी हो सकते हैं 17 तारीख में साइन करें, 18 तारीख में, तो जिस तारीख में साइन हो जाएंगे तारीख अपडेट कर दी जाएगी और यहाँ पर फिर ये स्टेटस यहाँ पर आ जाएगा और फिर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। यहाँ पर लिखा जाएगा फिर पेमेंट सक्सेस। तो ऐसे पेंशन धारकों को आप कह सकते हैं 25, यानी कि ये पूरा महीना है नवंबर का, हो सकता है 25 नवंबर तक पेंशन आ जाए,
या फिर आखिरी सप्ताह तक सभी के बैंक खाते में ये रुकी पेंशन भी ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अब जो आपको पेंशन पेमेंट दिखाया जा रहा है, ये आपको पीएफएमएस की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से दिखाया जा रहा है। यदि आप इसी प्रकार से अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस चेक करना चाहते हैं, पेंशन पेमेंट स्टेटस कैसे चेक करें, अपनी पेंशन को कैसे देखें, ऑनलाइन पेंशन पेमेंट स्टेटस कैसे करें, यदि आपके मन में ये सभी सवाल है, पेंशन पेमेंट स्टेटस देखना चाहते तो आप नीचे कमेंट करिए, फिर हम आपको बताएंगे कि आप अपना पेंशन पेमेंट कैसे चेक कर सकते हैं। देखिए, जैसे हमने आपको कहा, यदि इनमें से आपका कोई भी एक कार्य अधूरा है, चाहे आपका पेंशन ई-केवाईसी हो, बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक नहीं है या आवेदन फार्म में कुछ गलतियां हैं, तो ऐसी स्थिति में आपकी पेंशन रुकी रहेगी, जब तक रुकी रहेगी जब तक ये गलती सभी सही नहीं कराएंगे। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।